आदमी बोल रहे हैं कि ये काम तो चालू होना चाहिए। ठेकेदार जी कह रहे हैं कि साहब ने मेरे को अधिकार नहीं मिला। कौन ठेकेदार जी? बुलाओ ठेकेदार जी। और वो अपना लेटर पैड आपकी एप्लीकेशन और अपना लेटर पैड के ऊपर एप्लीकेशन भाई इधर गए वो ठेकेदार जी किधर गए? बताइए ऐसे बताइए। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें एक्सीडेंट हुआ हो। कोई ऐसा घर नहीं है। 320 घर के लोग इफेक्टेड है। राजस्थान के अंदर ये पहला भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन है जो निस्वार्थ भाव से रोड एक्सीडेंट के अंदर काम करता है और लोगों की जान बचाने के लिए आवाज़ उठाता है। बाकी जितने भी ट्रस्ट और फाउंडेशन है ओनली अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं। सही बात है सर। और 35 आदमी कोरोना से भी बड़ी महामारी का रूप ले रखा है रोड एक्सीडेंट में। पूरे भारत में 1 मिनट में 4 आदमी, 1 घंटा में 20 आदमी और एक दिन में 465 आदमी। राजस्थान में 35 की डेथ होती है और घायलों की संख्या नज़रअंदाज नहीं है। और इसमें आप देखिए ये डिवाइडर स्वीकृत शुदा मंजूर शुदा डिवाइडर है। ये डिवाइडर बन रहा है किसी एक व्यक्ति विशेष के ईगो के कारण या किसी व्यक्ति विशेष के अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण किस वजह से ये काम रुकवाया गया है। ये काम और माननीय हाईकोर्ट ने 13 तारीख को आदेश दिया था कि रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए फुटपाथ खाली किया जाए, रोड पे कट बंद हो, रोड पे खड़ी ठेलों को हटाया जाए। अब माननीय न्यायालय की सरेक किस तरीके से धज्जियां उड़ रही है ये आपके सामने और न्यायालय की प्रति और ये जनता की सारे की सबकी बात अभी पिपरापत थाने के अंदर संबंधित थाने के अंदर इसकी सूचना दी जाएगी। उसके बाद एक्सीएन साहब को का फोन आ गया ठेकेदार को। उस ठेकेदार ने केवल फोन के बिहार पे रुकवा दिया। उसके पास कोई आदेश नहीं है। वो ठेकेदार जी हैं कहाँ? ठेकेदार जी अभी आ रहे हैं। वो भी थे, वो निकल गए ठेकेदार। कोई ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। फोन पे सरकार चल रही है। काम हो रहा है। ये क्या लॉजिक है? पब्लिक के पैसे का मिसयूज हो रहा है। पब्लिक का ही पैसा है। निजी स्वार्थ है 2-3 लोगों का जिनके चबूतरे इस डिवाइडर बनने की वजह से टूट जाएंगे। जो उनकी जो कमर्शियल दुकानें हैं उन दुकानों में जब ग्राहक नहीं आएंगे तो उनकी दुकानें बेकार हो जाएंगी, वो खाली हो जाएंगी। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक दबाव से ये काम बंद करवाया गया है। तो आपके माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इस काम को शीघ्र शुरू करवाया जाए। ये मेन रीजन क्या है कि अतिक्रमण 15 फीट तक अतिक्रमण करके अपना रैंप बना रखे हैं लोग। ये हाईकोर्ट के सामने 11 तारीख को आवाज़ उठाई गई थी। 13 तारीख को समीर जैन साहब ने इसके ऊपर प्रसंज्ञान लेकर के जेडीए आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और पुलिस के कमिश्नर साहब को बुला करके सख्त हिदायत दी गई थी कि खड़ी ठेले कोमचे को हटा करके फुटपाथ खाली करवाया जाए रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिहाज से। और अभी शासन प्रशासन इसके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त रूप से काम कर रहा है। सीएम साहब की नज़र में ये जब यातायात नियमों के बारे में डाला, सीएम साहब ने खुद ने कहा था कि आज के बाद मैं यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का ये एरिया है जहाँ से ये SFS से ये आधा काम चालू है किसी एक व्यक्ति विशेष के ईगो के कारण और ये ठेकेदार जी आ गए हैं। अभी हम ठेकेदार जी से ही बातचीत करेंगे। भाई साहब को नमस्कार। भाई साहब ये जो काम यहाँ तक आपने डिवाइडर बनाया, ये आगे का काम आपने क्यों रोका, जरा ये बताइए आप। अधिकारियों के वो अधिकारी किन के आदेश हैं सर? एक्शन साहब के आदेश बता रहे हैं। ठेकेदार जी आपका क्या नाम है सर? ये अनिल जी गोयल हैं जिनके नाम से ये टेंडर छूटा है। और ये टेंडर छूटा है तो ये जो डिवाइडर बना है और इस डिवाइडर को आगे के लिए इसलिए रोका गया है कि ये जो जिनके मकान बने हुए हैं और व्यक्ति विशेष ईगो के कारण रोका गया है, केवल टेलीफोन मात्र से रोका गया है। कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसकी वजह से ये डिवाइडर रोका जाए। और इसको इसलिए रोका गया है कि आगे का जो चबूतरे खड़ी ठेले कौन से हटेंगे, इनकी दुकानों पर ग्राहक आना कम होगा। ये रोड के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है और ये डिवाइडर बनने से रोड का अतिक्रमण हटेगा, इसलिए ये इसको रुकवाया गया है। आपके पास आदेश की कॉपी है कि सर? आपके पास आदेश की कॉपी है कि जो रुकवाने वाला आदेश दिया आपको? आप कैसे रोक सकते हो? आपको बताता हूँ, जब आपके पास आदेश नहीं है रोकने का तो आप कैसे रुकवा रहे हो? आपने आदेश लिखित में आदेश दिया था कि आप एक्शन साहब को मौके पर बुलाएं। हाँ
अधिकृत नहीं सर, बुलाने के लिए आप उनके नंबर दे दें। मैं दे रखे सब लोगों का नंबर है सर। नंबर सबके पास है, आप हमें भी बता दें, हम भी बात कर लें, हम भी बात कर लें। दे दिए। आप ये ठेकेदार इस डिवाइडर का बनना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ मैडम। 118 सेक्टर में 320 मकान है और एक भी घर में ऐसा मकान नहीं है जिसमें हमारे पास सिलेंडर नहीं हो आता। इतना खतरनाक रोड कटे है और हम पिछले 15 साल से सरकार को गुहार कर रहे हैं कि हमें इस पे डिवाइडर चाहिए। 117, 18, 19 ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र। मैडम सरकार बहुत बदल गई है, लेकिन ये डिवाइडर के लिए बड़ी मुश्किल से सैंक्शन हुआ है और उसमें भी फिर ये लोग रोड वो गलत ये है। डिवाइडर शाम को ट्रैफिक जाम 3 साल पहले ये डिवाइडर हम लोग अप्रूव करवा के लाए थे। उस वक्त भी इसी व्यक्ति ने अपनी ईगो की वजह से इस काम को रुकवा दिया था, जो गलत है बिल्कुल। हाँ, 3 साल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान लेने पे खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसलिए हम घर में एक बंदा एक्सीडेंट होकर पड़ा हर घर में। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। और ये जरा से एक ठेकेदार को एक्सीएन ने फोन कर दिया और काम रुकवा दिया। ऐसे ये तो जनता के पैसे से खिलवाड़ हो रहा है ये तो। और ये राजनीतिक सिर्फ और राजनीतिक आपके पास ये आदेश है नहीं। सीएम साहब हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे क्षेत्र के सीएम साहब हैं। अब आप बताओ एक छोटे से अधिकारी की हिम्मत सीएम साहब के क्षेत्र में काम रुकवा रहा है। बिल्कुल सही बात है, गलत बात है नहीं, ऐसे मतलब नहीं करना सीएम चाहिए। साहब की कोई वक्ती और नहीं है। आपके पास में लिखित में ऑर्डर है नहीं कि ये काम क्या रुकवा मतलब जाए, है फिर ये? आप कैसे रोक सकते हाँ, हो? और एक फोन कॉल पे जब- हम बोल रहे हैं कि ये काम करो, तो हम भी तो आपको फोन कर रहे हैं। हम जनता है, हाँ। जनता की सुनी जाएगी ना कि किसी हाँ जी, नमस्कार सर। पर्सनल व्यक्ति की सुनी जाएगी। मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से भागीरथ निवेदन कर रहा हूँ एक्सचेंज साहब। ये जो अपने ये डिवाइडर का काम HFS के पास में रुकवाया गया है, ये डिवाइडर अपने हाईकोर्ट का आदेश है माननीय न्यायालय महोदय का 13/3/2024 को जस्टिस समीर जैन साहब का ऑर्डर है। रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए फुटपाथ खाली हों, अवैध चबूतरे हटें और ये डिवाइडर बनने से पास की दुकान ये जो भी